Hello everyone, welcome to Easy Engineering Classes. Friends, competitive exam preparation series में this is the part 5 of previous year GATE previous year questions of operating system, जिसमें हम प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. एंड दिस वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर योर गेट एग्जाम प्रिपरेशन, यूजीसी नेट, इसरो कंप्यूटर साइंस, पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस, एंड इवन आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, सेशनल एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे भी आपको ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कि नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल ज़रूर होता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो एंड दिस इज़ द 5th वीडियो. और जो पहले के वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर. So there is a very special announcement that I have to share with you all, and that is regarding GATE 2022 एंड 2023. मतलब कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो, अभी थर्ड ईयर में हो, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है जहाँ पे आप फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हो, फ्री स्पेशल क्लास सीरीज़ ले सकते हो अन अकेडमी की, जिसमें आपको गेट 2022 और 2023 के लिए प्रिपेयर किया जाएगा. तो जितने भी ब्रांचेज़ हैं जो यहाँ पे मेंशन है, इन सब की स्पेशल क्लासेस शुरू हो रही हैं, December 20 से शुरू हो रही हैं. उस स्पेशल क्लास का लिंक मैं आपको दे दूंगा. उन स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए जो कोड आपको यूज़ करना है वो है AM7219. इस कोड से आप वो सारी स्पेशल क्लासेस फ्री में अनलॉक कर सकते हो, फ्री में आप देख सकते हो. तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ताकि आपको एक तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी, ताकि आप गेट को क्लियर कर सको, और आपको इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस मिलेगी टॉप गेट एजुकेटर्स से. तो ये पूरा यहाँ पे शेड्यूल है सीएससी और आईटी इंजीनियरिंग का, जिसमें 20 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, देन 21 को डिजिटल लॉजिक, एंड ये सब आप देख सकते हो. यहाँ पे पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे आपको लगभग सारे सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि वो सब्जेक्ट में आपको किस तरह से गेट की प्रिपरेशन करनी है. तो बहुत बढ़िया रहेगा आप सबके लिए. आपको अगेन स्पेशल क्लासेस को अनलॉक करने के लिए जो कोड यूज़ करना, दैट इज़ AM7219. डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको पूरा इसका लिंक दे दूंगा. चलो, सो नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस, एंड दिस इज द क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द ईयर 2014. और क्वेश्चन में दिया है क्या, पहले तो ये देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट नीडेड टू बी शेड्यूल ऑन अ सिंगल सीपीयू. टाइम गिवन है. बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, जिसमें आपको आंसर लिखना है. अब मल्टीपल चॉइस नहीं है ये, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है. सो यूजिंग द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, using the shortest remaining time for scheduling algorithm, the average process turnaround time is, एवरेज प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है. और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट दे रखा है, दैट मीन्स दिस इज अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. ओके, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रीएम्प्टिव वर्जन है ये. सो चलो सीधा यहाँ पे अब हम ड्रॉ करते हैं गैंट चार्ट. और एक बार गैंट चार्ट आपका ड्रॉ हो जाए सही से, तो आपको फिर बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वेटिंग टाइम निकालना हो, चाहे टर्न अराउंड टाइम निकालना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सो लेट अस ड्रॉ दिस. ओके, सो टाइम ज़ीरो पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है ए. सो टाइम ज़ीरो पे मेरे पास सिर्फ एक प्रोसेस है ए. अब ए को मैं कहाँ तक रन करूँगा, जब तक दूसरा प्रोसेस नहीं आ रहा, क्योंकि तभी मैं चेक करूँगा कि दोनों प्रोसेसेस का रिमेनिंग टाइम कितना है. तो सेकंड प्रोसेस जो अराइव हो रहा है वो अराइव हो रहा है टाइम 3. तो मैंने ए को 3 तक तो रन कर दिया, कोई इशू ही नहीं है. और ए का रिमेनिंग कितना रह गया, अब 6 में से 3 गए 3. अब एट टाइम 3 मेरे पास दो प्रोसेस हैं. ठीक है. एक है ए और एक है बी. ए का रिमेनिंग टाइम कितना है 3, बी का कितना है 2. तो कौन सा प्रोसेस रन करेगा पहले, बी. तो बी को दे दिया हमने सीपीयू. अब बी कहाँ तक रन करेगा, अब देखो अगला प्रोसेस कब आ रहा है 5, तो यानी 5 तक तो कोई इशू ही नहीं है. तो मैंने 5 तक चलाया इसे. तो बी को कितने चाहिए थे, सिर्फ 2 चाहिए. तो 3 + 2 5 तक चला, और इसका 0 हो गया. तो बी का एग्जीक्यूशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. अब एट 5 देखो आपके पास कितने प्रोसेस हैं. 5 पे मेरे पास है ए, जिसका रिमेनिंग टाइम है 3, और सी अराइव हो गया, जिसका रिमेनिंग टाइम है 4. तो कौन सा चलेगा, ए. कहाँ तक जाएगा, जब तक या तो अगला प्रोसेस ना आए या फिर ए का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए. ए को चाहिए 3, बट तो यानी ए कहाँ तक चल सकता है, 8 तक. बट एट 7 ए को प्रोसेस आ रहा है डी. तो मैं ए को अभी चलाता हूँ 7 तक, और इसका रिमेनिंग रह गया कितना, अब 3 - 2 दैट इज़ 1.
और अब 7 पे मेरे पास एक और प्रोसेस आ गया है डी। तो ए 7 पे कितने प्रोसेस हैं, ए रिमेनिंग कितना है 1, देन सी है मेरे पास जिसका रिमेनिंग कितना है 4, और एक डी है मेरे पास नया जिसका कितना है 6। सो अगेन हम देख सकते हैं सबसे कम किसका है, ए का, तो ए रन करेगा। कहाँ तक रन करेगा, जब तक या तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए या नया प्रोसेस ना आए। अब ए को रिमेनिंग था सिर्फ 1, तो 8 तक चला और ए का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ए का एग्जीक्यूशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया और बी का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया था। अब 8 पे मेरे पास सिर्फ 2 हैं, एक तो ये सी है और एक ये डी है। सबसे कम किसका है, सी का, तो सी को रन कर दो। अब कहाँ तक रन करेगा, इसको चाहिए थे 4, बट 4 तक अगर हम लेके जाएंगे तो ये जाएगा 12 तक, बट 10 पे एक और प्रोसेस आ रहा है तो हम चेक कर लेंगे। तो 10 तक मैंने रन किया, रिमेनिंग रह गया 4 में से 2 गए 2। अब 10 पे मेरे पास कितने प्रोसेस हैं ये देख लेते हैं। 10 पे एक है मेरे पास सी जिसका रिमेनिंग है 2, एक है मेरे पास डी जिसका रिमेनिंग है 6, और एक नया प्रोसेस आ गया ई जिसका रिमेनिंग है 3। तो अब मुझे क्लियर पिक्चर दिख गई, सबसे कम किसका है, सी का ही है। तो सी रन करेगा कहाँ तक, जब तक एग्जीक्यूशन ना हो जाए। सी कंप्लीट हो गया। अब देखो डी और ई में सबसे छोटा कौन सा, ई, तो ई रन करेगा कहाँ तक, 15 तक। इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट। देन डी कहाँ तक रन करेगा, 21 तक, और इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट। तो ये कंप्लीट गैंट चार्ट आपका इस तरह से बन गया है इधर। ठीक है, सो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है प्रॉब्लम तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। अब क्या करना है, हमें टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करना है। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम कब कंप्लीट हुआ और कब अराइव हुआ था उनका डिफरेंस। तो लेट अस सी ए का, बी का, सी, डी एंड ई। तो देखो ए का अराइवल हुआ था 0 पे, ए का कंप्लीशन कब हुआ है 8 पे, तो 8 माइनस 0 दैट इज 8। ठीक है, 8 माइनस 0 8। बी का अराइवल हुआ था 3 पे, बी का कंप्लीशन कब हुआ है 5 पे, तो 5 माइनस 3 2। सी का अराइवल हुआ था 5 पे, सी का कंप्लीशन कब हुआ है 12 पे, 12 माइनस 5 7। डी का अराइवल हुआ था 7 पे, डी का कंप्लीशन हुआ है 21 पे, तो 21 माइनस 7 14। ई का अराइवल हुआ था 10 पे, ई का कंप्लीशन हुआ है 15 पे, तो 15 माइनस 10 5। तो ये हमने सबका इंडिविजुअल प्रोसेसेस का टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे लिख लिया। तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, हमें एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज हो गया 8 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो कितना हुआ 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 19 इज 36, 36 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7.2 मिली सेकेंड्स। क्योंकि मिली सेकेंड्स दे रखी तो हम मिली सेकेंड्स यहाँ पे लिख देंगे। तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया 7. ठीक है, सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको MCQ चॉइसेस नहीं दे रखी थी, बट आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, बट सॉल्व आपको ये पूरा ही करना होगा। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है सेम पैटर्न पे है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, जिसमें आपको फिल करना है। क्वेश्चन था 2014 का। अगेन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप पैटर्न देखो तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और राउंड रॉबिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर हैं। ठीक है, सो हमें पता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम इज अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड कंसिडर द सेट ऑफ प्रोसेसेस विद द अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे बताना है एवरेज वेटिंग टाइम। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, एवरेज टर्न अराउंड टाइम था, और इस क्वेश्चन में क्या बताना है, एवरेज वेटिंग टाइम। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे अपना गैंट चार्ट ड्रॉ कर देते हैं, और उसको ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम एंड देन वी विल फाइंड द एवरेज ऑफ दोज। सो एट अराइवल टाइम 0 सिर्फ एक प्रोसेस है मेरे पास P1,
सो P1 को एलोकेट कर दिया गया। कब तक चलेगा? जब तक कि दूसरा प्रोसेस ना आ जाए या फिर इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। दूसरा प्रोसेस आ रहा है टाइम 2 पे। कब आ रहा है? टाइम 2 पे। तो 2 तक रन करते हैं, इसका रिमेनिंग रह गया 10, और इसमें देखते हैं एट टाइम 2 अब क्या सिचुएशन है। एक प्रोसेस है P1 जिसका रिमेनिंग है 10, एक प्रोसेस नया आ गया P2 जिसका रिमेनिंग है 4। तो किसको पहले मिलेगा? P2 को। तो P2 रन करेगा। कहाँ तक रन करेगा? चेक करना होगा कि जब अगला प्रोसेस कब आ रहा है। अगला प्रोसेस आ रहा है 3 पे, तो मैंने 3 तक रन किया, तो P2 का रिमेनिंग रह गया 3। अब एट टाइम 3 मेरे पास अब कितने प्रोसेस हैं? एक है P1 रिमेनिंग 10, P2 रिमेनिंग 3, और एक नया प्रोसेस आ गया P3 जिसका रिमेनिंग है 6। तो किसका सबसे कम है? P2 का। तो P2 को ही रन करो अभी। अब P2 कहाँ तक रन होगा? अब अगर देखो तो अगला प्रोसेस तो आ रहा है 8 पे, बट P2 का एग्जीक्यूशन 6 पे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो P2 आपका यहाँ तक रन किया और कंप्लीट हो। ठीक है, अब देखते हैं एट टाइम 6 आपके पास सिर्फ दो प्रोसेस हैं, P1 एंड P3, और सबसे कम किसका है? P3 का। तो P3 एग्जीक्यूट करेगा। कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा? जब तक कि या तो नया प्रोसेस ना जाए, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। नया प्रोसेस कब आ रहा है? 8 पे। तो मैं 8 पे करके इसको चेक कर लेता हूँ। तो मैंने 8 तक किया। P3 का रिमेनिंग कितना रह गया? 6 माइनस 2 डेट इज 4। अब देखते हैं एट टाइम 8 आपके पास क्या सिचुएशन है। P1 रिमेनिंग 10, P3 रिमेनिंग 4, और एक नया प्रोसेस आ गया P4 जिसमें कितना रिमेनिंग है? 5। सबसे कम किसका है? P3 का। तो P3 को ही रन कर दो। कहाँ तक रन करेगा? 12 तक। इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट। अब P1 और P4 में किसका सबसे कम है? P4 का। P4 का रन कर दो। कहाँ तक रन करेगा? 12 प्लस 5 डेट इज 17 तक, और इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट। देन P1 रन करेगा। कहाँ तक रन करेगा? 10 प्लस 17 डेट इज 27 तक, और इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट। तो दिस इज द गैंट चार्ट जो हमें मिला है यहाँ पे। नाउ वी विल सी दी वेटिंग टाइम फॉर ईच प्रोसेस, और उसके बाद उनका हम क्या करेंगे? एवरेज। तो वेटिंग टाइम देखते हैं P1 का, P2 का, P3 का, P4 का। P1 अराइव हुआ था 0 पे। 0 पे पहली बार इसको CPU मिल गया, तो पहली बार तो इसका वेटिंग टाइम है 0 प्लस। अब देखो इसके 2 पे कंट्रोल ले लिया गया था, है ना। दोबारा इसको CPU एलोकेट कब हुआ? 17 पे। तो यानी सेकंड टाइम इसने कितना वेट किया? 17 माइनस 2 डेट इज 0 प्लस 15। 15 टाइम यूनिट्स के लिए इसने वेट किया। P2 को देखो 2 पे आया था, 2 पे CPU एलोकेट हुआ, उसके बाद इसने वेट नहीं किया, तो इसका वेटिंग टाइम कितना हुआ? 2 माइनस 2 डेट इज 0। P3 को देखो 3 पे आया था, इसने इसको CPU मिला 6 पे, तो 6 माइनस 3 3। P4 आया था 8 पे और इसको CPU मिला 12 पे, सो 12 माइनस 8 4। तो ये आ गए इनके इंडिविजुअल वेटिंग टाइम। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द एवरेज। तो एवरेज क्या होगा? 15 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो गया? 15 प्लस 7 डेट इज 22 डिवाइडेड बाई 4 डेट इज 5.5। सो द करेक्ट आंसर इज 5.5। ओके, सो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये था फ्रॉम द ईयर 2015। क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इन अ रेडी स्टेट फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम विद n CPU इज। ठीक है, कितने प्रोसेस हैं जो रेडी स्टेट के अंदर रह सकते हैं अगर आपके पास n नंबर ऑफ CPUs हैं? ठीक है, सो द एक चीज़ मैं आपको इसमें लिख देता हूँ। द साइज ऑफ रेडी क्यू इज size of ready queue is independent of the number of CPUs. ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार ना डायरेक्टली ना डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट्स के भी पूछ लेते हैं। तो साइज ऑफ रेडी क्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ CPU। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ CPU भी हैं तो आपका जो रेडी क्यू का साइज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके,
सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब भी जरूर करो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट आपको आगे आने वाले ऐसे और भी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।